सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन माय चैनल HP23 अनिल आर्मी राइडर। दोस्तों आप लोगों का फिर स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। और आज आप लोगों के सामने फिर मैं एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ आप लोगों के साथ मैंने आ गया हूं। दोस्तों आज कोई इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, आज जस्ट एक इंटरव्यू होगा जो कि आज मेरे भाई जी के लड़के हैं क्या, वो मेरा इंटरव्यू लेंगे आज यहाँ पर, तो आपको वो आगे समझाएंगे इस चीज़ के बारे में। तो गाइज को एक बार हेलो कर दो। हेलो। तो आज के कुछ क्वेश्चन थे जो उनको काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि मुझे क्वेश्चन के ऊपर कुछ वीडियो बनानी है ताकि वो दूसरे लोगों के भी मतलब काम में आ सके और दूसरे लोगों को भी यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल सके दोस्तों। तो उसी के बारे में आज हम टॉक करेंगे दोस्तों एक दूसरे से। तो आज 1-to-1 टॉक होगी, ये क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे, मैं उसे कुछ आंसर्स दूंगा, तो वो चीज़ के बारे में आज हमारी डिस्कस होगी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं इनसे। Hi guys, myself Ishan and I am the younger brother of Anil Army Rider. So today I am going, basically this is a podcast, semi-podcast. I am going to ask some questions about his career, how he joined army till retirement and all about network marketing. So let's go, let's begin. Okay. So your first question is your story to joining army till your retirement. ओके तो स्टार्टिंग से बात करते हैं कि जब मेरी ज्वाइनिंग किया मैंने इंडियन आर्मी को, तो मेरी उम्र उस टाइम तकरीबन 17.5 साल यानी कि 17.5 ईयर्स थी। तो उस टाइम मैंने इस इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। तो उस टाइम हर किसी का मतलब कि एक सपना होता है, हर किसी की एक स्टूडेंट एक मतलब एक एज ए स्टूडेंट होता है इंसान कि हर किसी की एक चॉइस होती है कि मैं किसी अच्छे कॉलेज में जाऊँ, एक अच्छी जगह पर जाऊँ और अच्छे से पढ़ाई करूँ वहाँ पर। तो वो एक मैटर करता है उसके लिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है। बट मेरी लाइफ में क्या था, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना था कि मुझे अपने पैरों पे स्टैंड होना था, कि मैं कुछ एक ऐसा अलग से काम करना चाहता था कि जो कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर अपने ऊपर गर्व हो, मेरे जो घर वाले हैं उनको मेरे ऊपर प्राउड हो। एक्चुअली मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरे फादर भी पहले आर्मी में थे, तो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी उनसे कि मैं भी आर्मी के अंदर जाऊं। तो काफ़ी मेरे दिमाग में माइंड में कभी कभी आता था कि हाँ यार कि मुझे भी आर्मी में जाना है, मुझे भी ऐसा करना है और मुझे भी उनकी तरह क्या है बनना है। तो मैंने भी वही सोचा कि क्यों ना एक ऐसा जरिया बनाया जाए कि ऐसे मैं भी कुछ अपनी मेहनत करूं और जिसकी वजह से मैं क्या है यहाँ पर सिलेक्ट होकर आगे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकूं। तो एज ए सोल्जर मैंने अपना जो है इसमें कैरियर इंडियन आर्मी के अंदर शुरू किया, एज ए सोल्जर के तौर पर किया मैंने। एंड देन 17.5 साल की एज में मैं क्या है यहाँ पर क्या भर्ती हो गया सेना के अंदर। तो उसके बाद जो मेरी फर्स्ट जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई यहाँ पर, तो ट्रेनिंग में काफ़ी सारी मुश्किलें आई, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ट्रेनिंग के अंदर मुझे क्या करनी पड़ी। वहाँ पर काफ़ी सारा स्ट्रगल होता है ट्रेनिंग के अंदर, जो कि मेरे जितने भी एक्स सर्विसमैन भाई हैं या मेरे जितने भी सर्विसमैन पर्सनस हैं भाई हैं, जितने भी आर्मी पर्सनस हैं, और सबको पता है कि ट्रेनिंग के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी कैसी कैसी सिचुएशन होती हैं, कैसी कैसी सिचुएशन को वहाँ पर हैंडल करना पड़ता है और कैसे कैसे हम उस ट्रेनिंग को करते हैं और कितना ज़्यादा वहाँ पर हम लोग उस चीज़ को सहते हैं, उस इन्वायरमेंट को मतलब कि एक तरह से अपने आप को उसमें ढालना बहुत ही मुश्किलों का काम होता है। तो वो चीज़ क्या हम लोगों को करनी पड़ती है वहाँ पर। ओके, माय सेकंड क्वेश्चन इज आपने आर्मी छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग करी एंड नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ आपने यूट्यूब चैनल बनाए। Yes. आपके 3 यूट्यूब चैनल हैं, HP23 अनिल आर्मी राइडर, मोटिवेशनल एंड पर्सनल डे। सो आपने ऑफिशियली यूट्यूब कब स्टार्ट करा? ऑफिशियली तो एक्चुअली मैंने यूट्यूब का मुझे पहले इतना ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। बट यूट्यूब जब मैंने रजिस्टर्ड किया था यूट्यूब के ऊपर, तो मैं 2011 के अंदर इनफैक्टली 11 के अंदर ही मैंने शायद इसके अंदर रजिस्टर्ड किया था। बट मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी उस टाइम यूट्यूब की। इसकी नॉलेज मुझे तकरीबन जब मैं आर्मी में तकरीबन मुझे 2 या 3 साल थे रिटायरमेंट होने के लिए, तब मुझे थोड़ा सा इसका अंदाज़ा हुआ कि हाँ एक प्लेटफॉर्म अच्छा है जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अर्निंग तभी कर सकते हैं जब हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे। सब्सक्राइबर से यहाँ मतलब नहीं है, लेकिन बट जब तक आपके व्यूअर्स नहीं होंगे ज़्यादा, जब तक आप ज़्यादा लोग आपकी वीडियोज़ को नहीं देखेंगे, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आपके व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे तब तक आपके चैनल के ऊपर एड्स नहीं चलेंगी, जब तक एड्स नहीं चलेंगी तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। क्योंकि आपके इस वीडियो से कोई अर्निंग नहीं होती, जो आपकी इस वीडियोस के ऊपर एड्स चलती है उसके ऊपर आपकी अर्निंग मैटर करती है। तो वो चीज़ एक दोस्तों यहाँ पर बहुत ही खास चीज़ है कि आप ऐसा मत सोचें कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो मुझे यहाँ से अर्निंग होगी, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितने आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आपका व्यूइंग सिस्टम बढ़ेगा और उसके ऊपर एड्स जितने ज़्यादा आएंगे, उतने ही ज़्यादा आपको क्या यूट्यूब आपको प्रमोट करेगा दोस्तों।
तो वो चीज़ एक मैटर करती है। तो मैं भी अपने दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ, अपने एक्स सर्विसमैन भाई, मेरे फौजी भैया, जितने भी सिविलियंस देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, जितने भी इस इंडिया के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वहाँ से जहाँ से यहाँ से हम जो एक अपने घर से हम इसको कास्ट कर रहे हैं, इस चैनल को यहाँ से हम अपने घर से यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो बहुत मेहनत लगती है हमें वीडियो बनाने में, और मेरे एक चैनल के ऊपर तकरीबन 1000 से ऊपर क्या है वीडियोस में अपलोडेड कर चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है वो चीज़ एक बेटर करती है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों हम आगे अपने वीडियोस को बढ़ाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था यूट्यूब के बारे में। तो यूट्यूब की जर्नी बहुत आसान नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जर्नी तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हो जाएगा, एक ना एक दिन जरूर होगा। क्योंकि जो हमारा टारगेट है इस मंथ का, जो मेरा टारगेट है इस ईयर का एंड तक मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना चाहता हूं दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ जितना ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा इस चैनल को आगे लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन जानकारी को पहुंचाओगे, उतना ही ज़्यादा चैनल क्या है मेरा सपोर्ट होगा, उतना ही ज़्यादा मुझे हौसला मिलेगा, और उतना ही ज़्यादा क्या है मैं आप लोगों के सामने और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है, जो आर्मी के रिगार्डिंग हो या ट्रैवलिंग वीडियोस हो, वो मैं आप लोगों के सामने लेके आता रहूँगा दोस्तों। तो बात कर रहे थे मेरे चैनल्स के बारे में कि मेरे 3 चैनल्स है। सबसे मेन चैनल जो मेरा है वो है HP23 अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग्स के नाम से है। तो वही मेरा एक मेन चैनल है जिसपे मैं ज़्यादा वर्क करता हूँ, और बाकी 2 चैनल के ऊपर मैं इतना वर्क नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 3 चैनल को हैंडल करना इतना आसान नहीं है स्टार्टिंग में। तो मेरे 2 चैनल और हैं, एक चैनल मेरा है अनिल मोटिवेशनल के नाम से, और एक चैनल है मेरा पार्सल देख के नाम से दोस्तों। तो ये 2 चैनल और हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको ही जरूर फॉलो कर लीजिए दोस्तों। वहाँ से भी आप जो उन चैनल्स को देखकर आप मोटिवेट हो सकते हैं, और आपको जो मेरा पार्सल देख चैनल है वहाँ से आपको उस पार्सल्स को देख के आपको अगर अच्छे लगते हैं तो वहाँ से आप उस चीज़ को परचेज कर सकते हो दोस्तों। तो वो चीज़ एक मैटर करती है दोस्तों। तो मैंने ये चैनल कुछ सोच समझ के बनाया है ताकि आप लोगों की हेल्प होती रहे। और जो मेरा ये मेन चैनल है, मेरा भी जो मेन मोटिव है वो मेरा एक्स सर्विसमैन भाइयों के ऊपर है, जो एक्स सर्विसमैन पर्सन है, जो अपनी सर्विस में रहने के बाद और सर्विस में रहते हैं तो ठीक है, जब तक हम चल रहे हैं आर्मी के अंदर नौकरी कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन बट जब उनकी लाइफ यहाँ से जब आर्मी से वो सिविल लाइफ के अंदर आते हैं तब उनकी लाइफ के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है दोस्तों। कि वो चीज़ें मैं कितनी यहाँ पर क्या है उनके लिए इन्फॉर्मेशन जानकारी दे पा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। तो मैंने कुछ वीडियोस भी डाली हैं अपने चैनल के ऊपर जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं ब्रदर, तो वो वीडियोस भी क्या सभी लोग देख रहे हैं उनको मैक्सिमम धीरे धीरे वो। सो वेलकम मी, मैं जो पहले इंटरव्यू ले रहे थे मैं उनका ब्रदर हूँ, और ये आप जानते हैं मेरे अंकल हैं। तो अब मैं इनका इंटरव्यू आगे कंटिन्यू करूंगा। तो मेरे ब्रदर ने इनकी यूट्यूब की स्टार्टिंग और मतलब बाकी जर्नी तो पूछ ही ली थी कि आप कैसे आर्मी में आने के लिए मोटिवेट हुए, वो सब तो मेरे ब्रदर पूछ ही चुके हैं। पर अब आपको पता है हम इनकी आर्मी के अंदर की जो स्ट्रगल, जो अंदर इन्होंने आर्मी की ज्वाइनिंग के बाद इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो इनको लाइफ का लेसन मिला आर्मी से, वो हम पूछेंगे। तो अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फिर से स्वागत है आपके अपने शो पे, क्योंकि अब मैं होस्ट कर रहा हूँ। तो आपका होस्ट बोर्ड का मैन आपके सामने बैठा है। तो मेरा फर्स्ट सवाल है अनिल जी आपसे कि आफ्टर ज्वाइनिंग द आर्मी, जैसे कि मेरे ब्रदर ने तो मेरे को कंफर्म किया था कि आपने 17 to 18 एज में आर्मी ज्वाइन की थी, तो मतलब इतनी कम उम्र में एक ऐसे प्रोफेशन में जाना जो कि नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड्स कह लो या नॉर्मल लाइफ से बहुत अलग है। क्योंकि जो आर्मी होती है, हमारे सारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि आर्मी में अलग ही एक फील होती है। मतलब जैसे अगर हम 18 और 19 साल के में कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं तो सैलरी चाहे हमें 20, 25, 30 जितनी भी मिले, पर जो इस एज में आर्मी की जॉब करने का स्ट्रगल है, वो सर आप बताइए कि आपको कैसा फील हुआ। एक्चुअली जब स्टार्टिंग की थी मैंने अपनी जर्नी, तो 17.5 ईयर्स में मैंने जब जर्नी अपनी स्टार्ट की, तो उस टाइम तो एक तो बचपना होता है इंसान के अंदर। तो उस टाइम इंसान की जो एज होती है ना, एज जो 17 की जो एज होती है ना, 18 से 21 की एज, ये बहुत ही मतलब नाजुक एज होती है। इंसान इस टाइम पर क्या है अपनी मौज मस्ती के चक्कर में रहता है, लेकिन बट मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना था कि मैं अपने पैर पे जो है अपने उस पर स्टैंड हो पाऊँ, और मैं अपने मतलब कि जो मेरे फादर से उनको मतलब फादर से मेरी फैमिली है वो उनको मेरे ऊपर गर्व हो। तो वो चीज़ मेरे एक माइंड में थी, तो मैंने हमेशा अपने माइंड में रखी वो चीज़, और मैं उसी चीज़ के पीछे स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर हमेशा। तो वो चीज़ एक मेरे लिए मैटर करती है। और जब मैं यहाँ से जब मैंने अपने स्ट्रगल जो स्टार्ट किया था, जब मैंने तो आर्मी की भर्ती हम सोचते हैं कि ऐसे नहीं, नॉर्मल चीज़ नहीं है, काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके अंदर काफ़ी सारी मेहनत है। फर्स्ट में हमको अपनी रेस क्लियर करनी पड़ती है, देन उसके बाद हमको जब रेस क्लियर हो जाती है उसके बाद हमें कहाँ बुलाया, हमें उसके बाद हमको
नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए बुलाया जाता है, जो कि मेडिकल होता है। उसका फिजिकल पहले होता है, फिर देन मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद फिर हमारा जो है, उसके बाद जो है मेडिकल के बाद हमें मेडिकल होने के बाद जब हमारा क्या लास्ट में रिटर्न होता है, रिटर्न होने के बाद जब रिटर्न क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपके घर में वहाँ पर जो हमें क्या कॉल लेटर आ जाएगा हमारा। ओके, अकॉर्डिंग टू मिस्टर अनिल, आर्मी हैज अ वेरी टफ स्टार्टिंग लाइफ, क्योंकि आर्मी में एकदम से जाके आप नहीं एडजस्ट कर सकते, क्योंकि जिस आदमी ने 17-18 साल घर में माता पिता के साए में गुजारे हैं, जहाँ पे हमारे पिताजी हमारे माताजी हमारे लिए सब कुछ करते हैं, उसके बाद एक 17-18 साल की जिंदगी के बाद तुरंत एकदम से आर्मी में जाना, इट्स क्वाइट अ टफ जॉब। क्योंकि जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं जो आर्मी में हैं, वो भी हमको बताते हैं कि जैसे सुबह 4 बजे उठ के वो लोग मतलब 1600 मीटर दौड़ क्लियर करने के लिए घंटों भागते रहते हैं, मैराथन एंड ऑल, फिजिकल टेस्ट के लिए इतना। और मतलब मैं अंकल का फेस बता रहा है कि इन्होंने अपने छोटे टीनेज में ही अपनी मतलब क्या कितनी मेहनत की है कि आज वो एक ऐसी डिजर्विंग और एक सेटिस्फैक्ट्री बाय अ हार्ट, क्योंकि हमें पैसों की सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए आर्मी से। एक जो दिल को होता है कि हमने इस देश में पैदा होके इस देश के लिए क्या किया, अंकल ने वो किया आर्मी की जॉब करके। सो अब मेरा नेक्स्ट सवाल है अंकल, कोई आप अपना आर्मी का एक ऐसा इंसिडेंट्स बताइए जो आपके स्टार्टिंग करियर में, जैसे जब आपने जॉब स्टार्ट करी आफ्टर ज्वाइनिंग, आप जब 18-19 साल के हैं और आज आपकी एज 35 है, बट स्टिल आवर अंकल इज नॉट लुकिंग 35, ये आज भी 25 के लगते हैं, वेरी हैंडसम, वेरी मैच्योर। थैंक यू। सो आपने जब ये अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट करी आर्मी में, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपने, जब नया जैसे आदमी कोई फील्ड में जाता है तो उसमें कुछ अच्छा सीखता है, कुछ कभी बुरा होता है, कभी गलतियां करता है, कुछ ऐसी गलती या कुछ ऐसी सीख जो आपको स्टार्टिंग लाइफ में? स्टार्टिंग में जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया ना, तो एकदम जो हमारी सिविल लाइफ होती है ना, उससे बिल्कुल वहाँ का माहौल बिल्कुल हटके था। मतलब उस माहौल में मुझे अपने आप को ढालना एकदम बहुत ही मुश्किल का काम था। तो स्टार्टिंग में जब मैं वहाँ पर गया, जब मैंने देखा यार कि आई थिंक मुझे ऐसा हमको, क्योंकि हम जब भी आर्मी को देखते हैं हम बाहर से देखते हैं, बाहर की दुनिया से हम इंडियन आर्मी को देखते हैं, लेकिन जब हम खुद उसके अंदर घुस जाते हैं ना, तब इंसान को पता लगता है कि अंदर जाए कि यार ये है क्या बाकी ये चीज़, है ना। तो वहाँ जाने के बाद जब मैं वहाँ पर स्टार्टिंग में फर्स्ट डे मेरा जब था, मैं वहाँ पर गया, तो फर्स्टली तो क्या है, एक तो इमोशनली हो गया जब मदर मेरी, मुझे इमोशनल अटैचमेंट होती है पेरेंट्स से अपने की, माँ का लाडला। मेरी माँ मुझे मतलब कि जाने नहीं देना चाहती थी, उन्होंने काफ़ी मुझे बोला बेटा कि आगे पढ़ाई कर लो और आप अपना मतलब कि और आगे पढ़ाई करो, फौज में मतलब अभी मत जाओ आप आर्मी में। लेकिन बट मेरा दिल नहीं माना, मैंने यही सोचा था कि अब मैंने जो अपने दिल में एक बार मैंने रख लिया था कि हाँ कि अब जाना है तो जाना है। तो फिर मैंने भी काफ़ी सारा, मतलब मदर्स को तो कुछ होता ही कुछ अलग से होता है बच्चे के साथ ना, एक अटैचमेंट होता है बहुत ज़्यादा कि अपने बच्चों को कैसे छोड़ेगी इतने, क्योंकि जब 17.5 साल तक मैं 17.5 ईयर्स तक मदर फादर के साथ रहा, तो उसके बाद अचानक से एकदम कोई मतलब कि उनसे अलग हो जाए तो कैसा फील होता है। तो उस जो रेलवे स्टेशन था ना गोपाल, जो मैं, क्योंकि मैं जहाँ से एक्चुअली जहाँ से मैंने जब मैंने आर्मी की जो मुझे ज्वाइनिंग हुआ जहाँ से, वो मेरे फादर थे जहाँ पर रहते थे, वहीं से मैंने क्या आर्मी को ज्वाइन किया था। तो वो जो गोपालपुर का स्टेशन था ना, रेलवे स्टेशन, तो मुझे आज भी दिन वो याद है। गोपालपुर का जो रेलवे स्टेशन का दिन याद है, जब मेरे मदर फादर मुझे वहाँ पर छोड़ने के लिए आए थे रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो मतलब कि वो मेरा ट्रेन में जाना और उनको छोड़ना ना, तो वहाँ पर बहुत सारी वो चीज़ें आ जाती हैं एकदम लाइफ के अंदर, काफ़ी मतलब कि एक एहसास जो होता है ना वो बहुत ही अलग होता है, एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है बेसिकली। जैसे कोई आदमी 10-11 साल से लेफ्ट हैंड से लिख रहा हो और उसे एकदम से राइट हैंड से लिखने के लिए कहते हैं। बिल्कुल राइट। जैसे अब मैं गाइस, अगर मैं राइट हैंडेड हुआ, मेरे को अंकल कहें कि आप लेफ्ट से लिखो, या अंकल लेफ्टी है मैं कहूँ राइट से, वो नहीं होता। वैसे ही एक आर्मी टू सिविल लाइफ में या सिविल टू आर्मी में जाना बहुत फर्क है। और सर मेरा दूसरा आपसे सवाल है, व्हेन यू फर्स्टली, जब आपने फर्स्ट टाइम एक वेपन, जो जैसे हम मूवीज में देखते हैं, जैसे क्योंकि गाइज मैं तो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हूँ वेपन्स को लेके, क्योंकि मेरे को जैसे आजकल गेम्स भी चली हैं, पबजी हो गया या फ्री फायर, पर उसमें वो जैसे अब लोगों ने खिलवाड़ समझ रखा है आर्मी को कि बस गन्स उठानी है, दुश्मनों को जाना है, धड़ 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 काम हो गया। बट एक असल लाइफ में उस वेपन को होल्ड करना और जो आपके अंदर जो हौसला आता है या जो भी आपके अंदर जो फीलिंग होती है, अब आप मेरे को बताइए, आपने जब फर्स्ट टाइम अपना वेपन होल्ड किया तो आपको कैसा लगा? और वो वेपन कौन सा? एक अमेजिंग फीलिंग आई मुझे कि यार कि जिस चीज को मैं ना टीवी में देखा करता था ना, आज वो मेरे हाथ में वो चीज।
है ना। जब फर्स्ट टाइम मैंने वो जो वेपन हाथ में लिया था ना, कौन सा वेपन था सर? तो वो जो वेपन था वो इंसास 5.56 थी। ओके। तो उससे पहले भी इंसास 5.56 से पहले भी जब मैं ट्रेनिंग के अंदर था, तब मेरे पास हाथ में वेपन आया था। वो मेरे पास जो SLR होती थी, जो कि बंद हो चुकी है आर्मी के अंदर, वो थी, बट उससे क्या फायरिंग नहीं होती थी उस टाइम। उस जो SLR थी वो सिर्फ ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पज थी। तो बट लेकिन जो मैंने फायरिंग की सबसे पहले स्टार्टिंग में, वो मैंने 5.56 इंसास से ही की। ओके। तो मुझे बहुत ही काफ़ी एकदम ऐसा महसूस हुआ कि मैं पता नहीं एकदम किस जगह से और किस जगह पर आ गया। मतलब एक जैसे हम बचपन में मूवीज देखते जो थे, मैं कि खिलौने मेरे हाथ में होते थे, वो मेरे पास मतलब वो चीज मेरे हाथ में क्या बिल्कुल ओरिजिनल थी उस टाइम। आजकल के यूथ ने ना ऐसे वेपन कल्चर का बहुत मजाक बना रखा है कि बिल्कुल। आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं कि सरकार साडी अपनी है, बंडे नाल दे गाडर है। बिल्कुल। पर वो एक वेपन को चलाना, बिल्कुल। एक देखो, क्योंकि वेपन इज लाइक अ बॉम्ब, यस, चाहे आपके उसके अंदर गोली हो ना हो, Yes. वेपन को एक बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करना होता है। और वो हमारे आर्मी के जवान, मेरे अंकल, माय फ्रेंड, माय ब्रदर, उनको सबको ढंग से आता है। बिल्कुल। फॉर टेक्निकल एरर गाइस, हम वापस आ गए हैं दोबारा से पॉडकास्ट में। सो अब हम वेपन्स के बारे में बात कर ही रहे थे, तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जैसे अब आप सर कौन से रैंक पे थे आर्मी में अपनी सर्विस टाइम में? कौन से रैंक पे थे? एक्चुअली मैं सोल्जर में ही भर्ती हुआ था और मैं सोल्जर में ही वापस घर आ गया। ओके। सो मैं जानना चाहता हूँ कि एक जो सोल्जर या कह लो इंग्लिश में रूकी कह लो, इस जो पोस्ट के सोल्जर्स होते हैं उनको जनरली कौन से वेपन्स को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है? ऑल वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जितने भी वेपन्स होते हैं सभी की ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है। और मैक्सिमम जो वेपन्स की हमको नीड्स पड़ती है वो हाईलाइटी, जहाँ मैंने जो सर्विस की तकरीबन मैंने 8 ईयर्स क्या हाईलाइटी के अंदर सर्विस की है अपनी। तो व्हाट इज हाईलाइटी? हाईलाइटी मतलब कि जहाँ पर क्या मिलिटेंसी का जो इलाका रहता है वहाँ पर मैंने क्या लाइक श्रीनगर में? यस, लाइक एज श्रीनगर हो गया, कुपवाड़ा हो गया, ले हो गया, इस साइड। कुपवाड़ा तो मैंने बहुत सुना है, वहाँ पे बहुत मिलिटेंसी है। बारामूला हो गया, इस टाइप बारामूला, काफी कुपवाड़ा। सारी मिलिटेंसी है। और उस जगह पर हमने क्या है वहाँ पर जॉब की हुई है। ये मतलब बारामूला कुपवाड़ा तो हॉट स्पॉट्स है। तो मतलब अब हम जानते हैं कि हमारे सर सारे वेपन चला चुके हैं। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी कोई अपनी लाइफ को प्रोटेक्शन हो तो आप झिझकेंगे अपनी जान बचाने के लिए? मैं कभी अपनी जान के लिए कभी झिझका नहीं और ना मैं कभी झिझकूंगा लाइफ में। जब भी अगर देश को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम 24/7 आवर्स अपनी ड्यूटी के लिए दोबारा से तत्पर हैं। तो हम हर एक लड़ाई को क्या है यहाँ पर क्या लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सर अब पॉडकास्ट में बैठे बैठे हमने बहुत एसेंशियल क्वेश्चंस आपसे पूछ ही लिए हैं और आपने बहुत अच्छे से उनका बहुत बेखूबी आपने अच्छा जवाब दिया है। अब मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहूँगा जिसका जवाब पूरी जनता जानना चाहती है कि एक आर्मी वाला, देखो एक मिलिट्री मैन होना, देखिए जैसे कॉमन मैन की लाइफ में 100 में से 100 रिस्क होता है, मिलिट्री मैन की लाइफ में 100 में से 250 रिस्क होता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे कुछ ऐसा इंसिडेंस जानना चाहूँगा या कुछ ऐसी घटना कह लो, दुर्घटना जहाँ पे आपका सामना हुआ हो, कुछ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपका सामना हुआ हो कि आपने कभी किसी टेररिस्ट को मैं ड्यू टू प्रोटोकॉल मैं यहाँ पर ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है तो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, बट ऐसा हुआ है और वो चीज़ मैं यहाँ पर अभी ऑन कैमरा नहीं बता सकता ये सारी चीज़ें। ओके, आप हम समझ गए कि रूल के कारण, देखिए हमारे जवान भाइयों को भी रूल्स होते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी इंसान है, पर हम अपनी आर्मी की बातें शेयर तो नहीं कर सकते। पर हाँ, मैं अब आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि आगे बढ़ते हुए मैं अंकल से जानना चाहूँगा कि सर जैसे अब आपका आर्मी का कैरियर कितने सालों का है अभी? मैं 17 ईयर्स एंड 17 डेज के आर्मी के अंदर जॉब कंप्लीट करके 17 साल 17 दिन। ओके सर। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी जगहों पर काम किया। मैंने एटलीस्ट स्पोर्ट्स के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा जो है काम किया, स्पोर्ट्स के अंदर भी मैं रहा हूँ। एंड देन और काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, मैंने ऑफिशियली भी वर्क किए हैं। एंड देन मैक्सिमम जो मेरा जो टर्नओवर रहा है वो फील्ड का रहा है, क्योंकि मेरा 17 में से जो 8 ईयर्स की जो मेरी जॉब है वो मेरी श्रीनगर, कुपवाड़ा और इस साइड की। ओके, सो सर मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि इन 17 ईयर्स में जो मतलब जैसे अब एक एवरेज मिलिट्री मैन कितने साल सर्व करता है आपके अकॉर्डिंग? एक एवरेज नंबर आपको? एक एवरेज नंबर जो हम जॉब है, जो अपनी जो आर्मी की जॉब है वो 34 ईयर्स तक हम कर सकते हैं। ओके, सो 34 ईयर्स के जॉब कार्यकाल में जो एक आर्मी मैन होता है, जैसे अब आर्मी मैन में देखिए अब कभी अब साल में से जैसे मान लो 6, आप सपोज कर लीजिए एग्जांपल के तौर पे, एक साल में जैसे 12 महीने होते हैं तो 6-7 महीने आदमी की होती है फील्ड ड्यूटी, जैसे आपकी श्रीनगर, कुपवाड़ा
व्हाटएवर प्लेस इट इज़। तो वैसे बाकी के जो 4 महीने होते हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे अब आर्मी में होते हैं तो हमें स्किल, जैसे अब हम और भी किसी फील्ड में जाते हैं, जैसे अब हम ट्रेनिंग करते हैं किसी कंपनी में, तो हमें और भी चीज़ें सिखाते हैं जैसे कंप्यूटर, कोडिंग, समझ रहे हैं ना आप। तो आर्मी में आपको इस जॉब के अलावा आपको कुछ और स्पोर्ट्स हो गया या कोई ऐसे टेक्निक्स या जैसे कोई स्किल आपने डेवलप करी अपने अंदर? काफ़ी सारी स्किल्स हैं जो मैंने अपने आर्मी के अंदर अपनी लाइफ के अंदर सीखी हैं। मैंने स्पोर्ट्स के बारे स्पोर्ट्स हाँ जी सर, बताइए अपनी तो skills। आर्मी के अंदर मेरी जो स्किल्स थी मैंने अपने आप को काफ़ी सारा डेवलप किया। उसमें स्पोर्ट्स साइड से भी मैंने डेवलप किया अपने आप को, देन ऑफिशियल साइड से भी मैंने अपने आप को डेवलप किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे अपने मेरे कमांडिंग ऑफिसर से, तो उनसे भी काफ़ी सारे मुझे प्रशंसा पत्र वगैरह मिले हैं। आपको 1 मिनट का पॉज देना चाहता हूँ गाइज। मैं आपको एक सीरियस रियल लाइफ इंसिडेंट बता दूँ कि आप इनकी शक्ल पे मत जाए। इनकी स्किल्स इतनी तगड़ी हैं, इन्होंने मेरे को 3 महीने में इतनी खतरनाक बॉक्सिंग सिखाई कि मैं सेल्फ डिफेंस पूरा सीख चुका हूँ। और प्लस इनको बास्केटबॉल भी बहुत अच्छा खेलना आता है। सर प्लीज़ कंटिन्यू, मैं आपकी तारीफ करे बिना रह नहीं पा रहा था। थैंक यू ब्रो। एंड फ्रेंड्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में रही हैं। तो सबसे फर्स्टली जो मैं स्टार्टिंग में एक चीज़ छूट गई थी कि एक्चुअली जब मेरा ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था ना, जब ट्रेनिंग में मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट डे था जब मेरा, तो जब फर्स्ट डे मैं वहाँ पर गया ना, तो मतलब कि वहाँ पर जो वहाँ के उस्ताद होते हैं ना, जो आर्मी के हर फील्ड में उस्ताद होता है, तो वहाँ पर भी उस्ताद होते हैं सारे के सारे। जो ऐसे हमारे पीटी इंस्ट्रक्टर हो गए, हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर हो गए, एंड वहाँ पर क्या है जो हमारे WT जो इंस्ट्रक्टर, वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं वो तो सारे होते हैं। तो उस टाइम पर क्या है, एक मतलब इंसान को अपने अंदर डर रहता है कि अब आगे क्या होने वाला है अपनी लाइफ में, आगे मतलब सर पे फर्स्ट डे कैसा होगा, मास्टर जी की छड़ी कैसा निकलेगा, मास्टर जी की छड़ी सर पे घूमेगी। हाँ, उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम पे काफी सारे मतलब कि जो इंस्ट्रक्टर थे वो, तो जो मैं बता रहा था आप लोगों को दोस्तों, तो एक मतलब कि हर एक चीज़ में जैसे हम सिविल लाइफ में ना, तो हमारे टीचर्स यहाँ पर उस्ताद होते हैं, स्कूल लाइफ में टीचर होते हैं, एज क्या आर्मी के अंदर भी वैसे ही हमारे टीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट डे में मुझे डर लगा था यार, फर्स्ट डे होगा क्या। अब मतलब कि मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ अभी ट्रेनिंग करने के लिए, अब ट्रेनिंग का जो फर्स्ट डे होगा वो कैसा होगा। बट क्या वहाँ जैसे हम चाहेंगे तो फर्स्ट डे ट्रेनिंग नहीं होती है एक्चुअली। वहाँ पर जाके आपको वहाँ पर जब तक आपको आपका पर्सनल जो आइडेंटिटी नंबर होता है, जो आपको आर्मी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, एक नंबर किया जाता है, कैंडिडेट नंबर होता है, जो हर किसी कैंडिडेट को क्या दिया जाता है वहाँ पर। जब तक वो नहीं मिलता तब तक आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती है वहाँ पर। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे मतलब जितने भी और भी लोग आ रहे होते हैं वहाँ पर जो कि ट्रेनिंग करनी होती है जिन्होंने, तो जितने जब कैंडिडेट्स वहाँ जब पूरे इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद सबको क्या है वहाँ पर आर्मी नंबर प्रोवाइड कराया जाता है। देन उसके बाद क्या ट्रेनिंग शुरू की जाती है। तो ट्रेनिंग जो होती है बहुत ही टफ होती है। मॉर्निंग में 3 बजे के करीब हमको उठना पड़ता है वहाँ पर, ठंड हो चाहे गर्मी। बिल्कुल एज इट एज जो ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है ना कि अभी तो आई डोंट नो कैसी होती है, बट उस टाइम इतनी खतरनाक होती थी कि इंसान की आंखों से आंसू निकल जाए कि यार मैं ट्रेनिंग कैसे करूं। सल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी जो हमारी सेवा के लिए 3 बजे उठते हैं। गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ये चीजें अगर हम वहाँ पे उस्ताद अगर ट्रेनिंग में नहीं करेंगे ना, तो शायद वो चीजें हम सीख नहीं पाएंगे, और हम उस जो एक ऐसी कंडीशन आएगी किसी टाइम पर, उस टाइम को उस कंडीशन को हम फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उन सभी इंस्ट्रक्टर्स को जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स दी थी इस ट्रेनिंग के दौरान, एंड थैंक्स कहना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मैं वहाँ तक पहुँचा। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ अपनी उस सारी फैमिली को जिन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, और थैंक्स कहना चाहता हूँ उन सभी अपने टीचर्स को, उन सभी अपने लोगों को जिनकी वजह से मैं वहाँ तक पहुँचा, और जिनकी वजह से मैं आज जो कि सेफ अपनी नौकरी करके वापस मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। तो मैं उन सब लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा यहाँ पर। ओके सर, तो हम हमारे पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हुए मतलब आई जस्ट वांट टू आस्क कि मतलब जैसे अब आपकी आर्मी, अब आप रिटायर हो चुके हैं, पर जैसे ऑन द ट्रेनिंग एक डर तो आदमी को होता ही है कि मैं ड्यूटी पे हूँ। और एक चीज बताना चाहता हूँ मैं, ट्रेनिंग के अंदर एक खास बात होती थी। जब हम ट्रेनिंग करने जाते थे ना, जब मॉर्निंग में हम उठ गए, उसके बाद मॉर्निंग उठने के बाद एक्चुअली जब हमारे स्क्वाड्स बनते हैं उसमें कोई 20 पर्सन का 20 कैंडिडेट का स्क्वाड या फिर स्क्वाड लीडर्स होते हैं उसके अंदर। तो मैं अपने जो मेरा स्क्वाड था उसके अंदर मैं स्क्वाड लीडर था।
ओह माय गॉड, स्क्वाड लीडर के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि उसको ना उन लोगों को हैंडल करना पड़ता है, 20 के 20 लोगों को। तो वो हैंडल करना मेरे लिए ना एक मतलब फर्स्ट टाइम वो हैंडल करना मेरे लिए बहुत ही मतलब कि एक मतलब कि मानो अब मतलब अलग तरह का काम, एक तरह से 20 लोगों के परिवार को हैंडल करने वाली बात है। और मैंने मार भी बहुत खाई अपनी ट्रेनिंग के दौरान, जो कि हम फर्स्ट लीडर को, क्योंकि फर्स्ट लीडर ही हर जगह रिपोर्टिंग करने के लिए जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा जो WT पीरियड हो या हमारा ड्रिल पीरियड हो या हमारा PT पीरियड हो, कोई भी हो। सर मैं आपकी, तो मैंने मार बहुत खाई है ट्रेनिंग। आपकी इस मार वाली लाइन से मैं बिल्कुल मैं आपकी इस मार वाली लाइन पे एक शेयर अर्ज करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। कि मतलब मैं, आप इजाजत दीजिए तो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ, श्योर। कि गाड़ी का इंजन बिना तेल के नहीं चलता, गाड़ी का इंजन बिना तेल के नहीं चलता, और वो लोहा ही क्या जो बिना मार के नहीं डलता। थैंक यू। सो मैं बताना चाहूँगा, आप भी अपने लाइफ में बहुत परेशानियों का सामना करेंगे, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको डटे रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, वो आपको ही बेनिफिट होगा। अब आप देख सकते हैं अपनी एज में इनका मतलब जैसा फिजिक है, और ये अभी बैठे में छोटे लग रहे होंगे पर ये भाई 6 फुट के हैं, राइट। बट एक सेना के अंदर है कि हमको एक डिसिप्लिन सिखा दिया जाता है, हम एक डिसिप्लिन जो है ना वो अपनी लाइफ के अंदर बरकरार रखते हैं। बोलते हैं ना, एक जो फौजी इंसान होता है ना वो हमेशा डिसिप्लिन के अंदर रह के ही काम करता है, चाहे वो आर्मी के बाद भी सिविल में भी आया तब भी वो डिसिप्लिन के अंदर ही रहता है। ओके सर। सो सर, अब हम इस पॉडकास्ट को अपनी एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट अब हमारे व्यूअर्स तो बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आगे से आपको शॉर्ट फॉर्म में पॉडकास्ट दिखाया करें, जैसे कुछ लाइफ इंसिडेंसेस हम 60 सेकंड्स के अंदर कंप्रेस करके आपको दिखाएंगे। तो सर, इस पॉडकास्ट के अंतिम फेज में या अंतिम चरण में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे अब आपने आर्मी को रिटायर हो गए हैं और आपने अब सिविल में आके अब आपको क्या फेस करना पड़ रहा है आर्मी टू सिविल में स्विच करके, क्योंकि जितना मेरे को पता है एक गवर्नमेंट जॉब या कह लो एक दुनिया से परे चल के आर्मी, क्योंकि इनको बाहर का नहीं इतना नॉलेज होता, क्योंकि जो आदमी 6 महीने बर्फ में पड़ा हुआ है या जंगलों में पड़ा हुआ है हमारे देश की रक्षा कर रहा है, उसको नहीं पता होगा कि हमारे देश के अंदर कितना भ्रष्टाचार, कितना पॉलिटिकल कॉज और कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो सर, अब आपको जब जैसे आपने आर्मी टू सिविल में स्विच किया है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्या क्या बेनिफिट्स लग रहे हैं, बस इतना बता दीजिए। मैं ये मानना चाहूँगा कि देखो, अगर हम आर्मी में रहते हैं बट आर्मी की लाइफ बहुत ही अलग होती है, जो कि मतलब कि एक आम दुनिया से हमको बिल्कुल अलग बना देती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई साधन नहीं होता, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सके उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए अपने खुद के लिए टाइम नहीं होता है वहाँ पर। तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की चीज़ें होती है कि जब हम सिविल लाइफ में आ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ को लेके, अपनी जॉब्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी सारी मेहनत करते हैं, काफ़ी सारे उनके पास, कुछ सोल्जर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास डिग्रियाँ भी होती है बट उनको फिर भी क्या एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है वहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये ऐसा भी कहना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या है, जो एक सोल्जर होता है, एक जवान होता है, उसके लिए भी वो अच्छी नौकरी वहाँ पर क्या है प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या है अपने देश की रक्षा के लिए हर जगह पर जाते हैं, तो वो चीज़ उनके लिए एक प्रॉपर वे में वो चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं समझता हूँ कि एक जवान के लिए सिर्फ एक मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की नौकरी रखते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर क्या है मतलब कि मुझे ठीक नहीं लगी, जो मेरे वे के अंदर है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्या, एक अगर उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर उसका क्वालिफिकेशन अच्छी है तो उसको एक मतलब कि उस फील्ड में मतलब कुछ और भी हटके उसके लिए क्या जॉब्स होनी चाहिए वहाँ पर, जैसे एक ऑफिसर्स के लिए होती हैं, क्योंकि ऑफिसर्स को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या होता है, जो फौज में जब वो जॉब कर रहे थे या फौज से आने के बाद भी उनको एक अच्छी नौकरी प्रोवाइड कर दी जाती है, उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उनकी पोस्ट की वजह से वो मिलती है। पर गाइस, मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये पोस्ट लेवल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में, किसी भी आपातकालीन कह लो या एकदम सटल स्ट्राइक में सबसे पहली जो गोली सीने को चीरती है वो एक सोल्जर की चीरती है, ना कि अफसरों के। तो ये जो सोल्जर और अफसर के बीच की डिस्क्रिमिनेशन है या कह लो कि इसको खत्म करना चाहिए। तो सर, इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, या ये कह लीजिए कि आपने हमें हमारा सौभाग्य दिया कि हम आपका इंटरव्यू ले सके और आपके पॉडकास्ट में मतलब बैठ सके। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ।
आई एम योर वोडका मैन एंड ही इज SP23 अनिल आर्मी राइडर। दोस्तों, प्लीज इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप भी इनके चैनल से आर्मी रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो अंकल हमारे पहले खड़े हैं। कमेंट कर सकते हैं, कमेंट लिख के आप पूछ सकते हैं कि इसका आप मुझे वीडियो बना के दीजिए, तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। By signing off this video, I would like to present you a one-line song. So क्या आप इजाजत देते हैं? मैंने आपके लिए एक छोटा सा सॉन्ग लिखा था। यार यस 1 2 3 4 जंगल में निकला मैं, दिखा मुझे टाइगर, साथ मेरे बैठा है अनिल आर्मी राइडर। सो इसी के साथ गुड बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब HP23 अनिल आर्मी राइडर एंड वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।